तो आ जाते हैं हम अपने काव्य में, जो कि है भरत राम का प्रेम। इसमें पहले 3 पद जो दिए थे वो मैंने आपको समझा दिए थे। वैसे तो ये चौथा पद है, लेकिन ये दूसरा काव्य हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके 1 पद ऊपर दिए, 1 पद इसके नीचे दिए। तो 2 पद वाला ये अलग सा एक और काव्य है जो इसी मतलब काव्य में आपको मिल रहा है। एक पहले काव्य थे, उसमें 3 पद थे, ये दूसरा काव्य है, इसमें 2 पद है, ठीक है। तो चलिए पहला पद करते हैं दूसरे काव्य का। मैं एक बार पढ़ देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जननी निरखती बाण धनु हिया, बार बार उड़ नैननी लावती प्रभु जू की ललित पनहिया। तो यहाँ पे पहले आप प्रसंग देख लीजिए, संदर्भ देख लीजिए, उसके बाद में समझाऊंगी। प्रस्तुत काव्यांश अंतरा पुस्तक के तुलसीदास शीर्षक पाठ के पद से संकलित है, वहाँ से लिया गया है। यह काव्यांश गीतावली से लिया गया है। तो ये काव्यांश काव्य का जो अंश है ये गीतावली से लिया गया है। प्रसंग, यहाँ कौशल्या राम वन गमन के पश्चात उनके बचपन की वस्तुओं को देखकर दुखी हो रही है। तो जो कौशल्या है राम जी की माँ, वो जब राम जी चले जाते हैं वनवास, तो उसके बाद उनकी जो माता श्री है वो उनकी चीज़ों को देख देख करके दुखी हो रही है श्री राम जी के चले जाने के बाद। चलिए अब व्याख्या देखते हैं, ठीक है। जननी निरखती बाण धनुहिया, बार बार उड़ नैननी लावती प्रभु जी की ललित पनहिया। माता कौशल्या श्री राम के बचपन के छोटे से धनुष बाण को देख रो रही हैं। क्या कर रही है? जननी निरखती बाण धनुहिया, मतलब बचपन के जो धनुष बाण हैं श्री राम जी के, जिससे वो खेला करते थे, उसको देख करके वो रो रही हैं। आगे प्रभु श्री राम, यहाँ पे फिर लिया हुआ है, बार बार उड़ नैननी लावती प्रभु जी की ललित पहनिया। प्रभु श्री राम के शैशव की जूतियाँ बार बार अपने हृदय पर लगा रही है। अपने हृदय से वो बार बार उन शैशव जूतियों को, बचपन की जूतियों को अपने दिल से, हृदय से, आँखों से वो लगा रही हैं। कबहू प्रथम ज्यों जाई जगावती, कहीं प्रिय बचपन सवारे, उठतु तात बलि मातु बदन, पर अनुज सखा सब द्वारे। कभी कभी सवेरे वो शयन कक्ष में राम जी को जगाने जाती हैं और कहती हैं, राम जी वहाँ है नहीं, वो वनवास जा चुके हैं, परंतु कौशल्या जो है वो कभी कभी सवेरे उनके शयन कक्ष में उनको जगाने के लिए जाती और कहती हैं कि प्रिय उठो। अपने बेटे को वो कहती है कि हे पुत्र उठो, तुम्हारे मुख पर माँ बलिहारी है, मतलब माँ तुम्हारे मुख को देखकर खुश हो रही है। तुम्हारे सभी अनुज, छोटे भाई और मित्र द्वार पर खड़े हैं, वो सब उठ चुके हैं और द्वार पर आकर खड़े हैं और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, ठीक है। कबहू कहती यूँ बड़ी बार भई जाऊँ भूप पह भैया। कभी माता कौशल्या कहती है कि भैया बहुत देर हो गई है, उठ जाओ। कभी वो कहती हैं कि भैया, कौशल्या अपने बेटे को कहती है कि भैया बहुत देर हो गई है, उठ जाओ। बंधु बोली जेई जो भावे गई निछावरी मैया। उसके बाद कहती है महाराज के पास जाओ, भैया को बुला लो, जो मन को भावे सो खा लो, मैया तुम पर बलिहारी है। फिर कौशल्या कहती है कि उठ करके महाराज के पास जाओ भूप पह भैया। तो अपने महाराज यानी पिताजी के पास जाओ तुम। भाइयों को जो अच्छा लगता है, बंधु बोली जई जो भावे गई, जितने भी भाई हैं तुम्हारे, मित्र हैं तुम्हारे, बोली जई, उनको जो भी बोलते हैं, जो उनको मन को भाता है वही खाओ। मैया तुम पर निछावर है, तुम पर बलिहारी है। माँ का प्रेम है, वो अपने प्रेम को प्रकट कर रही है। कबहू समूझी वनगमन राम को रही चकी चित्र लिखी सी। कभी वो राम के वनगमन का स्मरण करके स्तब्ध और चकित रह जाती हैं। कभी कभी फिर उनको याद आ जाता है कि राम तो वनगमन को चले गए, वनवास चले गए, और ये सोचकर वो बिल्कुल चित्र लिखी सी स्तब्ध हो जाती है, एक पेंटिंग की तरह
स्तब्ध हो जाती है, चकित हो जाती है। तुलसीदास वह समय कहे ते लागती प्रीति सिखी सी। फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि वह समय तुम्हारी माँ के लिए अकथनीय है। मतलब जब उन्हें याद आ जाता है कि बेटा वनवास चला गया है तो उस समय को समझा नहीं सकती, वो अपने आप को बता नहीं सकती कि ऐसा कैसे हो गया, क्यों हो गया, उस चीज़ को वो विश्वास भी नहीं कर पाती, वो बिल्कुल स्तब्ध हो जाती है। तुम्हारे प्रति उनका प्रेम जो है वो मोरनी की तरह है, बिल्कुल एक मोरनी जो होती है ना उनकी तरह तुम्हारी माँ का प्रेम है। कभी मोरनी नाचती है अपने कभी पैरों को देखकर रो लेती है, तो कभी कभी मोरनी जो है वो नाचने लगती है बादलों को देखकर, और जब कभी वो अपने पैरों को देखती है तो वो रोने लगती है। ठीक उसी प्रकार तुम्हारी माँ तुम्हारे सामान को देखकर, तुम्हारे कमरे को देख करके खुश हो जाती है, और कभी जब उसे स्मरण आ जाता है कि बेटा तो वनवास चला गया है तो इस बात को सोचकर वो स्तब्ध हो जाती है, फिर वो रो देती है इस बात से। अब इनकी विशेष बातों पे ध्यान दीजिए। इस पद में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। ये कौन सी भाषा है? ये ब्रज भाषा है। यह माता कौशल्या का अलौकिक प्रेम राम के प्रति दिखाया गया है। तो यहाँ पे माता कौशल्या, माँ का अपने पुत्र के प्रति जो एक अलौकिक प्रेम, जिसे आप मतलब किसी से तुलना नहीं कर सकते हो, ऐसा अलौकिक प्रेम है, उसे दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे वात्सल्य रस का विवेचन है, मतलब बचपन के बालपन की बातें कही गई हैं तो उसका विवेचन किया गया। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, रूपक अलंकार का प्रयोग है। इस छंद में अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये विशेष बातें मैंने अधिक नहीं दी है आपको, किताब में हो सकता है कि आपको बहुत सारी दिखे, लेकिन मैंने आपको 3 से 4 दिए हैं जो ज़रूरी है, ये बिल्कुल अनिवार्य है इन चारों को आपको याद करना। ठीक है, और कॉपी की फ़ोटोज़ मैं आपको भेज दूँगी, आप उसको अच्छी तरह से अपने कॉपी में लिखिएगा, क्योंकि ये आपके फाइनल के लिए, यानी कि जो आपका द्वितीय सत्र की परीक्षा जो होगी, ये उसके लिए बहुत अनिवार्य है। ठीक है, तो अभी आप इसको सुनिए, समझिए, पढ़िए, इसके बाद जब फ़ोटो भेजूँगी तो आप इसको लिख लीजिए। तो दूसरे काव्य का पहला पद हो गया, दूसरे काव्य का दूसरा पद मैं अगले वीडियो में पोस्ट करूँगी। धन्यवाद।